नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। अहिरवाल की राजनीति को लेकर आज एक बार फिर हाजिर है, विशेष चर्चा करेंगे। क्योंकि जब अहिरवाल का नाम आता है तो अहिरवाल के कद्दावर नेता और एक राजनीतिक घराने का नाम अनायास ही दिमाग में आ जाता है। हम बात करें राव इंद्रजीत सिंह और रामपुरा हाउस की, क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह की बात करें या फिर रामपुरा हाउस की बात करें, अहिरवाल की राजनीति में अपना एक विशेष महत्व और दबदबा रखते हैं शुरुआत से ही। और जब हरियाणा की राजनीति का जिक्र आता है तो अहिरवाल की राजनीति हरियाणा की राजनीति में अपना एक विशेष महत्व रखती, विशेष मायने रखती है। अब यह सबको पता है कि अहिरवाल की राजनीति में राव इंद्रजीत के बिना किसी का जीत पाना नामुमकिन सा है। और कहते भी हैं लोग, अहिरवाल की जनता भी कहती है कि यहां की राजनीति राव इंद्रजीत सिंह के बिना, रामपुरा हाउस के बिना अधूरी अधूरी सी है। परंतु 2014 विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, उससे पहले तक राव इंद्रजीत सिंह कांग्रेस में थे, लेकिन 2014 के बाद से लगातार पिछली 2 टर्म से बीजेपी में बने हुए हैं। लेकिन 10 साल के बाद भी बीजेपी और राव इंद्रजीत के बीच जो संबंध उखड़ा उखड़ा दिखाई दे रहा है, जो भरोसे के तार टूटे टूटे से दिखाई दे रहे हैं, जो साफ नाराजगी झलकती हुई दिखाई दे रही है, वो किसी से छुपी नहीं, वो सारी चीजें जग जाहिर हैं। अब आप सोच रहे हो कि हम ऐसा कह क्यों रहे हैं? इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। और एक बात यह भी है कि अब बीजेपी ने, और सीधे सीधे कहें तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपने रास्ते का, यानी कि अहिरवाल की राजनीति में अपने रास्ते का, बीजेपी के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा निकालने के लिए, राव इंद्रजीत के साम्राज्य को घटाकर सीमित करने के लिए एक बहुत बड़ा मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। और उस मास्टर प्लान के तहत मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अपने प्यादों को, अपने सिपा सालारों को अलग अलग किरदार में फिट करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते चलें कि 2019 के विधानसभा चुनाव में जब टिकट वितरण चल रहा था, टिकटों का जो है अनाउंसमेंट किया जाना था कि किस विधानसभा क्षेत्र से किस नेता को, किस प्रत्याशी को टिकट मिलनी चाहिए, उस समय जब अहिरवाल का नंबर आता है तो राव इंद्रजीत सिंह बीजेपी के टिकट वितरण में बड़ा अड़ंगा लगा देते हैं। वो 2 शर्तें रखते हैं, या तो राव इंद्रजीत सिंह की पुत्री आरती राव को रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र से टिकट दी जाए, अन्यथा अहिरवाल की कई सीटों पर जो है राव इंद्रजीत सिंह के अनुसार प्रत्याशी उतारे जाएं। यानी कि सीधे सीधे कहें तो राव इंद्रजीत सिंह के समर्थकों को टिकट मिलनी चाहिए। बेटी को टिकट नहीं मिलती है तो स्वाभाविक है बीजेपी उनकी दूसरी शर्त मंजूर कर लेती है, और इस स्थिति में उन्हें कई टिकटों पर डिसाइडिंग फैक्टर के रूप में मौका मिल जाता है। वो अपने समर्थकों को टिकट दिलवाते हैं, चुनाव लड़वाते हैं, कुछ जीतते हैं तो कुछ हार जाते हैं। लेकिन उसके बाद से बीजेपी ने यह तय कर लिया था कि 2024 के विधानसभा चुनाव में राव इंद्रजीत सिंह ने जिस प्रकार पिछले विधानसभा चुनाव में रोड़ा लगाया, अड़ंगा अटकाया था, वो 2024 के विधानसभा चुनाव में नहीं होना चाहिए। जिसके तहत बीजेपी अब एक बहुत बड़ा प्लान तैयार करके अहिरवाल की राजनीति में उथल पुथल करने के लिए तैयार खड़ी है बीजेपी ने। और कहें तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपने कई विशेष साथियों को इस मिशन पर लगा दिया है, और वो मिशन है राव इंद्रजीत सिंह को काटना। यानी कि राव इंद्रजीत सिंह की जो जड़ें अहिरवाल क्षेत्र में जमी हुई हैं उनको उखाड़ना। और राव इंद्रजीत की जो नाराजगी है वो साफ दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि अब लेटेस्ट मामला सामने आया जिसमें राव इंद्रजीत सिंह से पत्रकारों के द्वारा सवाल किया जाता है कि 5 राज्यों में चुनाव और आपको कोई भी बड़ा दायित्व जो है बीजेपी की तरफ से नहीं मिलता है, ना ही स्टार प्रचारकों की सूची में राव इंद्रजीत का नाम शामिल किया जाता है। अकेले उनको छोड़कर डॉक्टर सुधा यादव को भी जो है स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया जाता है, बड़ा दायित्व मिलता है अलग अलग स्टेट में। भूपेंद्र यादव को भी दायित्व मिलता है, तमाम नेताओं को। लेकिन राव इंद्रजीत को इन सभी चीजों से बीजेपी ने अलग क्यों रखा है?
तो इस पर वो क्या जवाब देते हैं, पहले वो छोटा सा क्लिप भी देख लीजिए, उसके बाद बातचीत करते हैं। आपका भी प्रभाव काफी दूर तक है, राजस्थान तक रखते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने प्रचार से दूर रखा, क्या कुछ कहेंगे सर इसको लेकर? नहीं, देखो, जिस व्यक्ति का जहाँ पर उपयोग हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी उसके अनुसार कह सकती है और उनको करना पड़ता है। तो हमारे को जो और कहीं ड्यूटी लगा रखी थी तो हम राजस्थान नहीं जा पाए। तो ये नहीं है कि हमारे को इग्नोर किया गया। सर, ओबीसी को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक की राजनीति करती है, और एक तरफ सुधा यादव को शामिल किया गया, भूपेंद्र यादव को शामिल किया गया, आपको स्टार प्रचारकों की लिस्ट से अलग रखा गया, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे सर? वो तो पार्टी का निर्णय है भैया, वो तो पार्टी के हम सिपाही हैं। तो सुना आपने, वो कह रहे हैं कि उनके पास और भी कई जिम्मेवारियां हैं, वो देख रहे हैं और समय समय पर बीजेपी उनको दायित्व देती रहती है। साफ उनका कहना है बीजेपी को तय करना है, ये उन्होंने कहा, जिसे ये साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब राव इंद्रजीत सिंह और बीजेपी के बीच जो रिश्ता उसमें खटास पड़ चुकी है, उसमें दरार आ चुकी है, और कहीं ना कहीं जो भरोसे का एक संबंध दिखाया जाता था लोगों को, अब उसके जो है तार ढीले ढीले कटे कटे से नजर आ रहे हैं। और इसके पीछे एक बड़ा फैक्टर यह भी है कि राव इंद्रजीत सिंह के जो भरोसेमंद सिपा सालार कहे जाते थे, वो भी अब धीरे धीरे उनसे दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा एक मामला पिछले दिनों आया था, उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बीजेपी का मास्टर प्लान समझा देते हैं। क्या है बीजेपी का मास्टर प्लान, किस प्रकार बीजेपी जो है अहिरवाल क्षेत्र में अपनी राजनीति साध पाएगी, अपनी चाणक्य नीति के तहत राव इंद्रजीत को काट पाएगी, यह सबसे बड़ा सवाल है। उस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। इसमें बीजेपी ने अनेक छोटे बड़े नेताओं को अहिरवाल क्षेत्र में मिशन पर लगा रखा है, जिसमें सबसे पहला नाम आता है डॉक्टर सुधा यादव, जो एक बड़ी नेत्री हैं भाजपा की। 1999 में महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से सांसद भी रह चुके हैं और उन्होंने राव इंद्रजीत सिंह को ही हराया था। यह बड़ी विशेष बात है, यह फैक्ट है, ये चुनावी जो है इतिहास है। उनको जो है अहिरवाल क्षेत्र में पूर्ण रूप से एक्टिव कर दिया गया है बीजेपी के द्वारा। पिछले काफी समय से वो अहिरवाल क्षेत्र में लोगों के बीच जा रही हैं, गांव गांव पहुंच रही हैं, अपने कार्यक्रम कर रही हैं। अगर दूसरा सबसे बड़ा नाम आता है तो वह भूपेंद्र यादव, जो राज्यसभा सांसद भी हैं, साथ ही कैबिनेट मंत्री हैं। उनके पास श्रम विभाग और पर्यावरण विभाग यानी कि पर्यावरण मंत्रालय है, ये दो मंत्रालय उनके पास है, वो मंत्री हैं कैबिनेट में। उनको भी अहिरवाल क्षेत्र में सक्रिय कर रखा है। वो पिछले काफी समय से लगातार जो अहिरवाल क्षेत्र में कार्यक्रम कर रहे हैं, और जब शुरुआत में उनको जिम्मेवारी सौंपी गई थी तो उन्होंने काफी भागदौड़ की, और शुरुआत में आते ही उन्होंने अहिरवाल क्षेत्र में गुरुग्राम से लेकर और दक्षिणी छोर, अंतिम छोर यानी कि नांगल चौधरी विधानसभा क्षेत्र तक एक जन आशीर्वाद यात्रा भी निकाली थी, जिसमें तमाम वो चेहरे उनके साथ देखे गए जो हमेशा से राव इंद्रजीत सिंह के धुर विरोधी रहे हैं। यानी कि या तो राव इंद्रजीत सिंह ने उन नेताओं के काम में रोड़ा अड़ाया है, या फिर उन नेताओं ने राव इंद्रजीत सिंह के काम में रोड़ा अड़ाया है। तमाम वो नेता भूपेंद्र सिंह यादव के साथ उस जन आशीर्वाद यात्रा में देखे गए थे। आगे बात करते हैं तो तीसरा सबसे बड़ा नाम है, वो है रणधीर कापड़ीवास, जो 2014 में बीजेपी की टिकट पर रेवाड़ी से विधायक बने थे, और उनकी जीत भी बहुत ऐतिहासिक रही। यानी कि साफ शब्दों में कहे तो सबसे बड़ी जीत उनकी रही है 2014 के अंदर, जहां उन्होंने 80,000 से भी अधिक वोट प्राप्त किए थे। वो शुरुआत से ही राव इंद्रजीत सिंह के विरोधी रहे हैं, दूर विरोधी हैं, और जब हम उनसे साक्षात्कार करते हैं अक्सर, तो उनका जो है नाराजगी, उनका गुस्सा राव इंद्रजीत सिंह के प्रति, रामपुरा हाउस के प्रति छलक ही आता है हर इंटरव्यू में। उन्होंने एक बात और भी कही थी कि राव इंद्रजीत सिंह कितने ही बड़े सपने क्यों ना ले ले, लेकिन वो मुख्यमंत्री कभी नहीं बन सकते हैं। और बात रही उनकी बेटी आरती राव की, तो वो भी कभी भी कहीं भी विधायक नहीं बन पाएंगे किसी भी विधानसभा क्षेत्र से। ये वो हमेशा भविष्यवाणी भी करते हैं अपने साक्षात्कार में। वो भी अब एक्टिव नजर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी हाल ही में जो बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी रेवाड़ी जिले में पहुंचे, अपने कार्यकर्ताओं से, संगठन के लोगों से मुलाकात की, जिसके बाद वो सीधा रणधीर कापड़ीवास से मिलने के लिए उनके घर पहुंच जाते हैं, जिसके बाद से यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह पूरी जो है रणनीति राव इंद्रजीत सिंह के खिलाफ
चल रही है, यानी कि एक बहुत बड़ा प्लान जो है तैयार किया जा रहा है बीजेपी का अंदर खाते, एक मास्टर प्लान। राव इंद्रजीत सिंह को चारों तरफ से घेरने की पूरी जो है प्रयास में बीजेपी जुटी हुई है। इससे आगे अगर बात करते हैं तो एक बहुत बड़ा नाम अभी हाल ही में उछल के आया है सबके सामने, जवाहर यादव, जो मुख्यमंत्री के 2 बार सचिव रह चुके हैं, यानी कि ओएसडी रह चुके हैं। 2 बार सीएमओ कार्यालय में काम करने के बाद उन्होंने रिजाइन कर दिया। सुनने में आ रहा है, चर्चाएं चल रही हैं कि वो गुरुग्राम जिले के बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की तैयारी में है, मन बना चुके हैं, लोगों के बीच जाने का उनका पूरा प्रयास है और संगठन में भी उनको एक बड़ी जिम्मेवारी मिल सकती है। कहीं ना कहीं उनको भी सीएमओ कार्यालय से दूर करके अहिरवाल क्षेत्र में ग्राउंड पर उतारना अपने आप में एक बहुत बड़ी रणनीति है। इसके बाद अगर बात करते हैं तो विधायक अभय यादव, जो नांगल चौधरी से 2 बार के विधायक हैं, मंत्री बनने वाले थे, लेकिन राव इंद्रजीत सिंह ने रोड़ा अड़ा दिया और वो मंत्री नहीं बन पाए। उनकी जगह ओम प्रकाश यादव, जो नारनौल से 2 बार विधायक रहे हैं, अब फिलहाल भी वहां से नारनौल से विधायक हैं दूसरी बार, उनको मंत्री बना दिया जाता है राव इंद्रजीत सिंह के आशीर्वाद से। तो अभय यादव भी उनके खिलाफ दिखाई दे रहे हैं और अंदर खाते हाईकमान की तरफ से उनको आदेश है कि वो लगातार अहिरवाल क्षेत्र में दौरे करें, तो साथ ही अपना वर्चस्व भी बनाते रहें। लेकिन हमने पिछले दिनों बताया था कि वो एक रैली भी कर रहे हैं, जिससे यह साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि हाल की स्थिति में अभय यादव राव इंद्रजीत सिंह के सामने ऊंट के मुंह में जीरा के समान है, इतनी उनकी पॉपुलैरिटी नहीं है। लेकिन जो हमने नाम बताए शुरुआत में, डॉक्टर सुधा यादव एक बहुत बड़ी नेत्री हैं बीजेपी की, भूपेंद्र यादव बहुत बड़े चेहरे और बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं। अमित शाह के बाद दूसरा नाम जो है चाणक्य के रूप में भूपेंद्र यादव का आता है। जहां जाते कहते बीजेपी को जिताकर लाते हैं। तो ये ऐसे बड़े नाम हैं जो राव इंद्रजीत सिंह को टक्कर देने के लिए अहिरवाल में बीजेपी ने उतार दिए हैं और कहीं ना कहीं चारों तरफ से राव इंद्रजीत सिंह को घेरने का पूरा प्लान जो है बीजेपी तैयार कर चुकी है। एक छठा नाम इसमें हम शामिल करना चाहेंगे, ओम प्रकाश यादव, नारनौल से विधायक और फिलहाल हरियाणा सरकार में मंत्री हैं। अब वो भी कुछ दूर दूर दिखाई दे रहे हैं राव इंद्रजीत से, रामपुरा हाउस से। उनके भी जो तार थे रामपुरा हाउस के साथ वो कटे कटे नजर आ रहे हैं। जो भरोसे का एक संबंध था वो कुछ टूटा टूटा नजर आ रहा है। और राव इंद्रजीत सिंह के आशीर्वाद से जब वो विधायक बने थे, वो अक्सर कहते भी हैं कि राव इंद्रजीत सिंह का आशीर्वाद रहा, जिसके चलते उन्हें टिकट भी मिली, वो जीते भी और दूसरी बार वो जीतकर मंत्री भी बने हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं वो भरोसे का संबंध उनका खत्म सा हो चुका है। अब वो बात नहीं रही रामपुरा हाउस और ओम प्रकाश यादव के बीच। अब वो भरोसेमंद की सूची से बाहर हो चुके हैं। यानी कि हमने शुरुआत में कहा कि राव इंद्रजीत सिंह के भरोसेमंदों की सूची घटती जा रही दिन ब दिन। कभी कोई जो है भरोसेमंद राव इंद्रजीत सिंह से दूरी बना लेता है, कभी कोई। तो इस स्थिति में बीजेपी को फायदा हो रहा है और जो प्लान बीजेपी ने तैयार कर रखा उसके तहत बीजेपी लगातार आगे बढ़ रही है। राव इंद्रजीत सिंह को अहिरवाल क्षेत्र में चारों तरफ से घेरने का प्रयास बीजेपी का लगातार जारी है। बीजेपी नहीं चाहती है कि 2024 में जो टिकट वितरण हो उसमें किसी प्रकार का, किसी भी नेता विशेष का कोई भी खलल पड़े, कोई भी नेता जो है इस टिकट वितरण को प्रभावित करे, अपना रुतबा दिखाए। बीजेपी ऐसी किसी भी सूरत में नहीं चाहती, जिसके तहत जो साम्राज्य रामपुरा हाउस का रहा है उसको सीमित करने का और कहीं ना कहीं जो राव इंद्रजीत सिंह का गढ़ है, जो किला है, उसको ध्वस्त करने का प्रयास बीजेपी लगातार कर रही है। हालांकि नाराजगी जग जाहिर है, लेकिन ये सभी चीजें अंदर खाते चल रही हैं। ये विस्तार से चर्चा थी अहिरवाल की राजनीति को लेकर। वैसे तो राव इंद्रजीत सिंह को, रामपुरा हाउस को अहिरवाल की राजनीति का सबसे अहम कड़ी माना जाता है, लेकिन जिस प्रकार बीजेपी ने अपना मास्टर प्लान तैयार कर लिया राव इंद्रजीत सिंह के खिलाफ, रामपुरा हाउस के खिलाफ अहिरवाल में, इन सभी चीजों को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दे दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।